नमस्कार। हमारा देश इतनी विविध संस्कृतियों का है, इतनी विविधताओं वाला है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ, जहाँ की कोई चीज़ मुझे अलग सी दिखाई दे, वो आपको भी दिखाऊँ। तो आज मैं बुंदेलखंड इलाके के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध श्री प्राणनाथ जी के मंदिर आया हूँ और इस इलाके में इस मंदिर का अपना एक इतिहास है। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को कहावत ये है कि महामती प्राणनाथ जी संत ने एक तलवार भेंट की थी और कहा था कि युद्ध में जब अपने विरोधियों को, उनके चारों तरफ से शत्रुओं ने उनके राज को घेर रखा था और जब वो तलवार दी, उसके बाद छत्रसाल बुंदेलखंड के जो राजा थे उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पन्ना में ये मंदिर है, महामती प्राणनाथ जी का मंदिर है। प्राणनाथ जी एक संत थे 16वीं शताब्दी में। ये मंदिर 400 साल पुराना है और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के तौर पर धरती पर आए थे। इस इलाके में उन्होंने एक प्राणनाथ जी की वजह से प्रणामी संप्रदाय शुरू हुआ। आप देख रहे हैं मंदिर यहाँ पूरा सोने की गोल्ड प्लेटेड, ऊपर आप देख रहे हैं अंदर सोने और रत्न आभूषण से सजा हुआ ये 450 का साल पुराना मंदिर है और इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब मैं आपको मंदिर के भीतर दर्शन भी कराता हूं और इस मंदिर से जुड़ी जो मान्यताएं हैं वो भी दिखाता हूं। तारतम सागर नाम का ग्रंथ प्राणनाथ जी ने लिखा था, जिसमें मानव जाति के धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, सबसे बड़ी बात सर्वधर्म संभाव की बात उन्होंने कही थी। अगर आप इस मंदिर में आते ही, उन्होंने जो तारतम सागर जिसमें चौपाइयाँ लिखी गई हैं और सारे धर्मों का सार लिखा गया, आप यही चौपाई देखें। ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक, ए दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। तो ये जो इधर प्रणामी संप्रदाय के लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे का जो अभिवादन है वो प्रणाम करके कहते हैं। सनातनी हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और इस इलाके में आप देखिए बहुत सारी मान्यताएं हैं इनके बारे में, आस्था का केंद्र है। मैंने सोचा आप घर बैठे इस तरह की ये पूरी के पूरी गोल्ड प्लेटेड दरवाजे मंदिर के, और ये मंदिर का मैं दर्शन कराता हूँ। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। आप देखिए, अब आप जरा, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती जी नहीं, श्री प्राणनाथ जी के बांग में स्वरूप है। हाँ, तो जो अपन शायद भागवत में देखते हैं कि कृष्ण जी गोकुल से मथुरा जाते हैं उस समय, तो जब स्नान करते हैं जब वहाँ पर जमुना जी में, तो उस समय नंद बाबा जी को अपना मुरली मुकुट वस्त्र सब दे देते हैं और कहते हैं जब भी आपको हमारी याद आए तो इसमें देखना, हमारा भाव इसमें देखना। तो वो लेकर चले जाते राधिका जी के पास। जब राधिका जी उसको श्रृंगार को अपने धारण कर लेती हैं उस समय, तो जब वो एक बार वो कहते हैं उनके शिष्य थे उद्धव जी, तो बहुत महिमा बताते हैं गोपियों की, राधा जी का प्रेम की बहुत परिकाष्ठा बताते हैं। उस समय क्या है कि परिकाष्ठा बताते हैं उस समय वहाँ पर, तो जो बात आती है तो वो जी कहते हैं जाओ उनका प्रेम करके देखो। तो उद्धव जी वहाँ जाते हैं, तो जब प्रेम बतलाते हैं, कृष्ण का वास्तविक स्वरूप बताते हैं, तब वो कहते हैं हमें पेड़ बना दो, पस्तर बना दो, या बना दो यहाँ पर आकर, हम यहीं पर रहेंगे, हम आपके पास नहीं रहेंगे। तो कृष्ण की जो त्रिधा लीला है स्वामी प्राणनाथ जी ने ही बताई संसार में आके, और कोई बताने वाला नहीं था कि कृष्ण ने 3 लीलाएं की यहाँ। ब्रज का जो बाल गोपाल है वो अलग है, और किशोर लीला है वो अलग है, जिसने महाभारत कराई वो अलग है। तो 3 लीला उनका जो बताया, तो स्वामी प्राणनाथ जी जब यहाँ पर आए तो वही कृष्ण प्राणनाथ बन के यहाँ पर आए। ऐसी, मतलब ये मान्यता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के तौर पे प्राणनाथ जी हाँ धरती पर बिल्कुल आए। आए, हाँ, जिनको बुद्धि निष्कलंक अवतार कहते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं ना, तो इनको कल की अवतार कहते हैं। अभी सब शास्त्र वाले कहते हैं कल की होगा होगा होगा, तो ऐसा नहीं, वो कहते हो गया। अगर कबीर के द्वारा देखा जाए, उनके द्वारा देखा जाए, तो कलयुग की आयु समाप्त हो गई है। संवत 1735 में महाप्रलय हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो इन महापुरुष स्वामी प्राणनाथ जी ने सत्यवाणी जो की थी, तो उस समय पर ये बात सत्य हुई, तो वही कृष्ण के रूप में यहाँ पाए। ये इनका ग्रंथ है, मुखारविंद से उतरा हुआ, उसको तारतम सागर कहते हैं। तारतम सागर। हाँ तो अब आप देखिए, जैसे कि गुरुद्वारों में आप जाते हैं और आप देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर तारतम सागर
जो कि ग्रंथ है उसका पाठ होता है और यही पूजा की यही पद्धति है। और आप सुनिए चौपाई थोड़ी। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के प्रणाम। ए जो बेशक मोहम्मदी सोनत जमात वाहिद तन कुल्ला मोमिन छोड़े न हाथों हाथ छोड़े न हाथों हाथ वसीयत नामे आए के। ये देखिए संत प्राणनाथ जी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये उनकी हस्तलिखित तारतम सागर है जिसका कि यहाँ पर पाठ होता रहता है। तो इस मंदिर के प्रति मान्यता और आस्था ये है कि प्राणनाथ जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कलयुग में अवतार के तौर पर थे। 400 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है और इस मंदिर में आप जो ऊपर देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाएं हैं। हर तरफ जो दरवाजे हैं वो गोल्ड प्लेटेड हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आपको दरवाजे में बने हुए दिखाई देंगे। तो ये इस मंदिर के प्रति और इस छोटी सी जगह पन्ना में इतना भव्य और इतनी आस्था वाला मंदिर आप देखिए लीलाएं। और हर तरफ तो पन्ना में इतने मंदिर और क्यों है। और अब मैं आपको पन्ना के कुछ और मंदिर भी दिखाता हूँ। अब देखिए मैं पन्ना में दूसरी जगह आ गया हूँ। ये आपको लंदन के सेंट पॉल चर्च की प्रतिकृति दिखाई दे रही होगी। एक बारगी बाहर से देखने पे आपको लग रहा होगा कि ये चर्च है, लेकिन ये चर्च नहीं है। 150 साल पहले पन्ना के महाराजा ने बलदेव जी का ये मंदिर बनवाया था और इसकी भव्यता आप देखें। मैं दिखाता हूँ। ये चर्च की प्रतिकृति तो है और चारों तरफ इसकी जो किनारे हैं ये देखिए चारों तरफ इसमें भक्तों के रहने के लिए इंतज़ाम, पूजा पाठ करने वालों के लिए घर, सारे इंतज़ाम किए गए। ये इसका जो एंट्रेंस है, ये जो गेट है वो कितना भव्य है आप देखिए। और पन्ना एक बहुत ही छोटा शहर है। बहुत से ज़्यादा यहाँ के शहर की आबादी होगी 1 लाख, 4-5 किलोमीटर का है। लेकिन इतने भव्य और इतने विशाल मंदिर यहाँ पर पन्ना में है कि हैरत की बात है। मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखाया जाए। तो इस मंदिर में जब आप आते हैं तो आप 16 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। 16 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब बलदेव जी के मंदिर में अगर ऐसे आप घुसते हैं और सामने बलदेव जी की मूर्ति ना दिखे तो ऐसे ये देखिए, ये बनावट, ये नक्काशी खंभों की देखकर, छत की देख के ऐसे लगता है कि आप किसी चर्च में हैं। इस तरह से 8 खंभे दोनों तरफ हैं, 16 खंभे हैं, 16 गुंबद है और मध्य स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण ये बलदेव जी का मंदिर है। और यहाँ के महाराजा गए होंगे लंदन तो चर्च देख के आए तो उन्हें इतनी खूबसूरत लगी कि आते ही उन्होंने यहाँ पर उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का, उसी के प्रतिकृति उतार के बलदेव जी का मंदिर बना दिया। आप बलदेव जी का दर्शन कीजिए। तब तक मैं पंडित जी से इस बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। पंडित जी मंदिर के बारे में बताएं। इस मंदिर का निर्माण पन्ना महाराज रुद्र प्रताप सिंह जूदेव के द्वारा विक्रम संवत 1933 में करवाया गया था। उस समय पन्ना स्टेट में एक इटालियन इंजीनियर मिस्टर मैनले
जो कि पन्ना स्टेट के इंजीनियर थे, उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया था। 16 कलाओं से युक्त है ये मंदिर। भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार, और 16 का बीजांक होता है 1 धन 6 बराबर 7। तो देवकी के 7वें पुत्र थे बलराम जी, फिर इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शंकरषण के द्वारा स्थापित कर दिया गया था। तो 16 ही कला से ये मंदिर बना है। 16 सीढ़ियों से प्रवेश, 16 पिलर, 16 दरवाजे, 16 झरोके या खिड़कियाँ, 16 उसमें गिलास, 16 गुंबद, और विक्रम संवत 1933 उसका भी योग 16 होता है। 1 9 10 और 3 3 6 16। एंड ऑल विंडो मेड फ्रॉम सिंगल स्टोन नॉट ए वुड। ऊपर जितनी भी झरोका खिड़कियाँ बनी हैं वो एक पत्थर की बनी हुई है, जिसमें बेल्जियम का गिलास लगाया गया है। और इन खिड़कियों में बेल्जियम के ग्लास। हाँ, बेल्जियम के गिलास लगे हुए हैं। और नीचे जो दरवाजे हैं वो अल्टरनेट, यानी एक छोड़ एक दरवाजे भी पत्थर के बने हुए हैं। पिलर के ऊपर कौड़ी के चूने का प्लास्टर किया गया है। जगमोहन में आप ऊपर देखेंगे तो ये किनारे किनारे डिजाइन 108 बनी हुई है। मनका माला जो 108 होती है वो बनी हुई है। अब आप अंदर गर्भगृह में भगवान श्री बलदेव जी की सालिग्रामी प्रतिमा अंदर है। शेषावतारम, तो सबसे ऊपर आपको शेषनाग जी के दर्शन हो रहे हैं, और इनके अस्त्र हल और मूसल। तो चरणों के दोनों तरफ अगर गौर करेंगे तो इस साइड में हल बना हुआ है, इस साइड में मूसल बना हुआ है। इस रचना का बनावट, इस रचना का मंदिर और कहीं नहीं है। यह मंदिर अद्वितीय है। अब वो तो है। और मैं पन्ना इतनी छोटी सी जगह, यहाँ इतने मंदिर हैं और इतने बड़े बड़े भव्य और विशाल, इसकी क्या वजह आप समझते? राजा धार्मिक प्रवृत्ति के उस समय हुआ करते थे, और जब राज्य में कभी अकाल या सूखा वगैरह पड़ता था तो कोई ना कोई काम के लिए, प्रजा को भलाई के लिए वो कोई ना कोई निर्माण कार्य कराते थे। इसीलिए ये मंदिरों का, उसी में मंदिर तालाब, उसी की वजह से ये मंदिर तालाब। तो बुंदेला राजाओं ने, मैंने आपको दिखाया 2 मंदिर जो कि पन्ना के विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि इसकी चर्चा बहुत जगह नहीं है, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको आश्चर्य तो इस बात को लेकर होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े मंदिर पन्ना में है। मैंने सोचा मैंने खुद देखा तो आपको भी दिखा दूँ।